Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, as we are studying about muscles of lower limb, so in this series today we will study about the muscles of medial aspect of thigh. तो इसमें हमारी पहली मसल है ग्रेसिलिस. तो अगर ग्रेसिलिस की बात की जाए तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इंफीरियर रेमाई ऑफ द प्यूबिस एंड द इस्चियल रैमस. मतलब रेमाई के इंफीरियर प्यूबिस से और इस्चियल रैमस से इसका ओरिजिन होता है. अगर इसके इंसर्शन की बात की जाए तो इंसर्शन होता है फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया बिटवीन द टेंडन्स ऑफ द सार्टोरियस एंड सेमी टेंडनोसस. तो मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया से और सार्टोरियस और सेमी टेंडनोसस मसल जो है इन दोनों के टेंडेंस के बीच में से इसका इंसर्शन होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो. अगर इसके एक्शन की बात करी जाए तो इट हेल्प्स इन द अडक्शन ऑफ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट. मतलब ये हिप का अडक्शन करता है और नी जॉइंट का फ्लेक्शन करता है. अगर इस मसल की हम नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई करती है. ऑब्ट्यूरेटर नर्व इज़ द नर्व सप्लाइंग ग्रेसिलिस. नेक्स्ट हमारी मसल आती है अडक्टर लॉन्गस मसल. तो अडक्टर लॉन्गस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्यूबिस. मतलब ये प्यूबिस के एंटीरियर एस्पेक्ट से इसका ओरिजिन होता है. फिर इसका जो इंसर्शन है ये होता है फ्रॉम द लीनिया एस्पिरा ऑफ द फीमर. मतलब फीमर आपकी जो बोन है उसमें जो एक लीनिया एस्पिरा पार्ट है ये आप देख सकते हो यहाँ पर, वहाँ से उसका इंसर्शन होता है. एक्शन की अगर हम बात करें तो अडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट इज इट्स एक्शन. मतलब हिप जॉइंट का अडक्शन इसका एक्शन होता है. इसकी नर्व सप्लाई अगेन ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है. नेक्स्ट हमारी मसल आती है अडक्टर ब्रेविस मसल. इसका भी ओरिजिन फ्रॉम द इंफीरियर प्यूबिक ऑफ रेमाई. तो इंफीरियर प्यूबिक रेमाई से होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये प्यूबिक रेमाई का इंफीरियर पार्ट है. देन इंसर्शन अगर हम करेंगे तो ये होता है लीनिया एस्पिरा ऑफ द फीमर पे, जहाँ पर पहले वाली मसल भी इंसर्ट हो रही थी तो ये लीनिया एस्पिरा ऑफ फीमर में इंसर्ट हो जाती है. नेक्स्ट इसके एक्शन की अगर बात करें, इट हैज़ द सेम एक्शन, अडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट. जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है अडक्टर ब्रेविस, तो अडक्टर ब्रेविस का ही मतलब ये है कि वो अडक्शन ही कराएगी. नेक्स्ट इसकी अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई भी इसकी सेम है, दैट इज़ ऑब्ट्यूरेटर नर्व. नेक्स्ट हमारी मसल है अडक्टर मैग्नस मसल. तो अडक्टर मैग्नस मसल में हम अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका अडक्टर पार्ट जो है इट इज़ फ्रॉम द एंटीरियर फ्रॉम द इंफीरियर रेमाई ऑफ द प्यूबिस एंड द रेमाई ऑफ इस्चियम. और जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो भी रेमाई ऑफ इस्चियम से ही ओरिजिनेट होता है. अगर इसकी इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन में इसका अडक्टर पार्ट जो है वो लीनिया एस्पिरा ऑफ द फीमर से रहेगा और हैमस्ट्रिंग पार्ट अडक्टर ट्यूबरकल पे इसका इंसर्ट होगा जाके. इट हैज़ कॉमन ओरिजिन. मतलब दोनों इसके जो हेड्स हैं वो एक सेम ओरिजिन से निकलते हैं, बट इंसर्शन इसका अलग अलग जगह पर होता है. अगर इसके एक्शन की बात करें तो अगेन जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है अडक्टर, तो ये अडक्शन ऑफ हिप जॉइंट कराती है और साथ ही साथ मीडियल रोटेशन ऑफ हिप भी कराती है. जो इसका हैमस्ट्रिंग का पार्ट है वो हिप जॉइंट का एक्सटेंशन में हेल्प करती है. अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करी जाए तो नर्व सप्लाई अगेन इट इज़ द सेम नर्व, दैट इज़ ऑब्ट्यूरेटर नर्व. अब नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई. मतलब पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कौन सी मसल्स आती हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हैमस्ट्रिंग मसल्स की बात होती है, जिसमें कि 3 मसल हैं, बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस. तो हैमस्ट्रिंग्स की 3 मसल हमने अभी जानी कि कौन कौन सी हैं. तो उसमें पहली मसल है बाइसेप फेमोरिस, तो जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द लॉन्ग हेड जो इसका है. जैसे आपके हाथ में एक बाइसेप्स मसल थी उसके भी 2 हेड्स थे, उसी तरह जो ये पैर की बाइसेप्स है इसके भी 2 हेड हैं. तो जो इसका एक लॉन्ग हेड है और एक इसका शॉर्ट हेड है. तो जिसका जो लॉन्ग हेड है उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड इसका जो शॉर्ट हेड है उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द लेटरल लिफ ऑफ लीनिया एस्पिरा. इस डायग्राम में आप देख रहे हो कहाँ कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है. फिर अगर इसकी इंसर्शन की हम बात करें तो ये हेड ऑफ फिबुला पे जाके अटैच हो जाती है. ये दिस इज़ हेड ऑफ फिबुला. ये वाली ऊपर फीमर है, ये टिबिया है एंड ये फिबुला है. तो ये फिबुला के हेड पे जाके इंसर्ट हो जाती है. नेक्स्ट अगर हम एक्शन की बात करें तो इसका फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट अगेन, ये इसका एक्शन है. अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो शियाटिक नर्व इज़ द नर्व विच सप्लाइज बाइसेप फेमोरिस. नेक्स्ट हमारी मसल है सेमी टेंडनोसस.
तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये आप देख रहे हो डायग्राम में, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से। इसका इंसर्शन होता है फ्रॉम द मीडियल शेफ्ट ऑफ टिबिया, मतलब जो शेफ्ट ऑफ टिबिया, आपकी जो टिबिया बोन है उसका जो शेफ्ट पार्ट है उसके मीडियल पार्ट पे जाकर ये इंसर्ट होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। और अगर इसके एक्शन की बात करें तो इट फ्लेक्सेस द नी, एक्सटेंड्स हिप एंड मीडियली रोटेट्स हिप एंड फ्लेक्स्ड नी। तो ये इसका एक्शन। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो अगेन इट इज़ द सेम नर्व, शियाटिक नर्व, जो इसको सप्लाई कर रही है। पूरी हैमस्ट्रिंग को एक ही नर्व सप्लाई करती है, दैट इज़ शियाटिक नर्व। यानी कि हैमस्ट्रिंग की जितनी भी 3 मसल्स हैं तीनों को शियाटिक नर्व ही सप्लाई करेगी। नेक्स्ट इज सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी और इसका इंसर्शन होता है एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल कोंडाइल ऑफ टिबिया, मतलब जो मीडियल कोंडाइल ऑफ टिबिया है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे उसका इंसर्शन होता है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो फ्लेक्शन ऑफ नी, एक्सटेंशन ऑफ हिप, मीडियल रोटेशन ऑफ हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ नी अगेन इज इट्स फंक्शन। मोस्टली फंक्शन सेम है हैमस्ट्रिंग्स के, बस कुछ डिफ्रेंशिएशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें सेमी मेम्ब्रेनोसिस की, तो अगेन इट इज़ द शियाटिक नर्व, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हैमस्ट्रिंग्स को एक ही नर्व सप्लाई करती है, दैट इज़ शियाटिक नर्व। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, क्योंकि आज वी हैव स्टडीड अबाउट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो इसी के साथ हमारा थाई का मसल्स ख़त्म होता है। कल से हम अबाउट द लेग पढ़ेंगे, तो किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।